हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल न्यू सीरीज जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं, जैसे कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। और ना सिर्फ रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं, आप उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के बारे में भी जान सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसको हम कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: हाई डिग्री, लो डिग्री या फिर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैट्स का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो होता है किसी भी चीज़ की फोरकास्टिंग करना। और फोरकास्टिंग के लिए हम लोग रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। रिग्रेशन एक ऐसा टूल है जिसमें हम हिस्टोरिकल डाटा को लेकर चलते हैं। और अगर मैं किसी भी वेरिएबल के फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे कि फ्यूचर में वीट का प्रोडक्शन कितना होगा, राइस का प्रोडक्शन कितना होगा, तो मुझे उससे रिलेटेड वेरिएबल स्टडी करने होंगे। जैसे कि वीट के ऊपर फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट पड़ता है, लैंड फर्टिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है, रेनफॉल का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिसका वीट से कोरिलेशन है, और फिर मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ। तो फोरकास्टिंग के लिए पहला टास्क हमारा क्या है? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, जो कोरिलेशन की हेल्प से होता है। और फिर फोरकास्टिंग को हमने अगर आगे मूव करना है फोरकास्टिंग के साथ, तो हमें फिर रिग्रेशन को अप्लाई करना होता है। तो इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कोरिलेशन के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और इसी सीरीज के ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ मैं आपको कोरिलेशन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन की क्या बेसिक वैल्यू होती हैं, और उसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए चलते हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और डिटेल में समझते हैं कोरिलेशन को। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्टैट्स के अंदर कोरिलेशन बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, और कोरिलेशन की हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, हाई डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, या फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। इन सभी का पता लगाने के लिए हम लोग कोरिलेशन, जो एक स्टैटिस्टिकल टूल है, इसका यूज करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कोरिलेशन है क्या, और ये कैसे काम करता है, और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जब हम बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में, तो कोरिलेशन कई तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि कोरिलेशन में एग्जिस्ट बाय चांस, बोथ वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय सम अदर वेरिएबल्स, और म्यूचुअल डिपेंडेंस। आइए वन बाय वन समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पर्सन है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, और वो यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा है जहाँ पे दिखाया गया है कि जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के बाल नहीं होते, मतलब शेव्ड हेड्स होते हैं, उनकी सेल ज्यादा होती है। इसका मतलब शेव्ड हेड और सेल के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जितने ज्यादा बिना बालों के एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर होंगे, उतनी ही कंपनी की सेल ज्यादा होगी। अब ये जो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यह कोरिलेशन है बाय चांस, जिसको हम कहते हैं नॉन सेंस कोरिलेशन। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की मूवमेंट एक ही साथ चल रही है, एक साइड में चल रही है। अगर शेव्ड हेड इंप्लॉइज ज्यादा हैं तो सेल्स भी ज्यादा दिखा रहा है, बट ऐसा कोई कोरिलेशन अगर हम देखें तो ये लॉजिकल नहीं है। तो इसको हम नॉन सेंस कोरिलेशन या कोरिलेशन बाय चांस कहकर बुलाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे केस के अंदर, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, आइसक्रीम और सनबर्न। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि देखो, आइसक्रीम की सेल की बात करें या सनबर्न की बात करें, इन दोनों का जो कॉज है वो कॉमन है। वो क्या है? हमारे पास ड्राई हॉट वेदर। जब भी हमारे पास समर सीजन होगा तो आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी, और जब हमारे पास समर का सीजन होगा तो सनबर्न की पॉसिबिलिटी भी आएगी। अगर आप आइसक्रीम और सनबर्न के अंदर कोरिलेशन निकालें तो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है तो ऐसा हो सकता है कि सनबर्न भी बढ़ रहा हो। लेकिन सनबर्न बढ़ने के पीछे का रीजन आइसक्रीम तो नहीं है। इन दोनों का जो एक कॉमन रीजन है वो क्या है? हमारे पास वेदर। तो यहां पर क्या होगा, ये जो दो वेरिएबल हैं ये किसी थर्ड वेरिएबल से अफेक्ट हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में। हम बात करते हैं चाइल्ड के ग्रोथ की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाइट और अगर वेट की बात करें तो क्या होता है? हाइट और वेट म्यूचुअली डिपेंडेंट है। हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है, और वेट बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ता है। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना कि मेन कोज क्या है। क्या हाइट के कारण वेट बढ़ रहा है या वेट के कारण हाइट बढ़ रही है? तो इस केस के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, तो हमारे पास
तीन तरह के कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर और सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर दो वेरिएबल्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है, तो मतलब इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होती है, तो यहाँ पर प्राइस तो बढ़ रहा है बट प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, स्टडिंग एंड ग्रेड्स होपफुली हैज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ग्रेड्स की भी और उनके एफर्ट्स की भी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। हेरोइन यूज एंड ग्रेड्स प्रोबेबली हैज ए नेगेटिव कोरिलेशन, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके फिर क्या होगा, ग्रेड्स भी क्या होंगे हमारे पास, कम आएंगे, मतलब ड्रग्स ज्यादा ले रहे हैं और ग्रेड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। देखिए हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का केस क्या होता है, जब आप सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हो तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास सिंपल सिर्फ दो ही वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में कोरिलेशन देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स हैं, तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। पार्शियल में क्या होता है, हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो एक वक्त पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को कंसीडर करके कोरिलेशन निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल्स लेके चल रहा हूँ, डिमांड, सप्लाई एंड इनकम, और मैं जब कोरिलेशन निकाल रहा हूं तो मैंने कोरिलेशन कुछ इस तरीके से निकाला। एक बार तो मैंने कोरिलेशन निकाला डिमांड और सप्लाई को लेकर, इनकम को कांस्टेंट रख दिया। दूसरी बार मैंने कोरिलेशन निकाला डिमांड और इनकम को लेकर, सप्लाई को कांस्टेंट रख दिया। यहाँ पे वेरिएबल्स तीन हैं, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा हूँ कोरिलेशन को तो एक वक्त पे दो ही वेरिएबल को स्टडी कर रहा हूँ और थर्ड वेरिएबल मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, हम तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रेनफॉल, प्रोडक्शन ऑफ राइस और प्राइस ऑफ राइस, तीनों के बीच में एक साथ कोरिलेशन चेक करना चाहता हूं, तो हम इसे मल्टीपल कोरिलेशन कहकर बुलाएंगे। अब हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में। देखिए जब हमारे पास दो वेरिएबल हों और दो वेरिएबल के अंदर जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, आप देख रहे हैं एक्स के अंदर जो चेंज है वो 10-10 का है, 10 से बढ़कर वो 20 हो गया, फिर 30 एंड 40, और वाई में जो चेंज है वो भी फिक्स है, वो 25 से हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अमाउंट ऑफ चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, दे आर हैविंग लीनियर कोरिलेशन, और आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ चेंज डिफरेंट हो दो वेरिएबल्स के बीच में तो हम इसे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वाई के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे 20 का चेंज हुआ, फिर 15 का, फिर 20 का और फिर 20 का, तो इसको हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे वाई की जो लाइन है उसमें थोड़ी से कर्व्स हैं, मोमेंट है। जब भी हम बात करते हैं कोरिलेशन की तो हमें हमेशा याद रखना है कोरिलेशन का जो वैल्यू है हमेशा वो -1 से +1 में ही लाई करता है। मतलब अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आपका आंसर -1 से कम आ रहा है या +1 से ज्यादा आ रहा है तो 100% आपका क्वेश्चन वो गलत है। सबसे पहली बात, कोरिलेशन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग its value should always come between -1 to +1. It could be either -1 or it could be either +1 also. अगर वो -1 है तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर +1 है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। अगर आपके कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से +1 के बीच में लाई कर रही है तो हम कहेंगे देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 से 0.75 में है तो आप बोलेंगे कि मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और अगर माइनस की वैल्यू है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव है, और प्लस की है तो मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली अगर आपका आंसर 0 से 0.25 के बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है।
पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि जो आपकी वैल्यू है वो प्लस की आ रही है या फिर माइनस की आ रही है। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं और उन कई सारे मेथड्स में से आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्कैटर और ग्राफिक मेथड के बारे में। देखिए स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, आपके पास जो डाटा होता है आप उसको प्लॉट करते हो और उस प्लॉट को स्टडी करते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ प्लॉट्स लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे जो डॉट्स आपको दिखेंगे वो लेफ्ट से राइट अप साइड है, तो हम कहेंगे इट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब कि अगर आप दो वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन की एग्जिस्टेंस देखना चाहते हो और आपने क्या किया, उनके डाटा को प्लॉट किया और वो कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट कर रहा है लेफ्ट से राइट की अप साइड, तो आप कहोगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरे केस में अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप क्या कहोगे, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये कोई भी हमें डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, बिल्कुल मिडिल में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो आप कहेंगे लीनियर कोरिलेशन है, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ये अप साइड है लेफ्ट टू राइट। और अगर इसमें कर्व आ रहा है तो आप क्या कहोगे, इसको एक्सपोनेंशियल। और आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यू की शेप बना रहा है, तो हम इसको कहेंगे यू शेप कोरिलेशन। आप कोरिलेशन की स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हो। स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे, आप इन डॉट्स के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ डॉट्स का डिस्टेंस बहुत कम है और ये जो डॉट्स हैं ये भी लेफ्ट टू राइट अपसाइड है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो भी पॉजिटिव है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉट्स के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन तो है बट वो वीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टेंस ज्यादा है और कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। तो ये तो होता है हमारा स्कैटर प्लॉट। दूसरा तरीका हमारे पास है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में आप क्या करते हैं, आपके पास जो डाटा गिवन होता है आप उसको प्लॉट करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। जैसे मेरे पास डाटा है 2000 से लेके 7 तक का डिमांड और सप्लाई का, मैंने इनके डाटा को प्लॉट किया और आप देखेंगे कि दोनों की मूवमेंट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर है। मतलब कि जब डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है तो सप्लाई भी ऊपर की तरफ जा रही है। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे लेफ्ट टू राइट अपसाइड है, तो हम क्या कहेंगे, इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है। लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास डिमांड की लाइन है इसमें कई सारे कर्व आपको देखने को मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोरिलेशन तो है बट अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो फिक्स रेट से नहीं हो रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में बट वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन, जहां मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 में लाई करती है। और जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि अगर आपका कोरिलेशन का आंसर -1 से नीचे या +1 से ऊपर की तरफ आ रहा है तो 100% आपका आंसर गलत है। इसी सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोरिलेशन निकालोगे तो वो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ही निकालेगा। बट वो मैन्युअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।